मध्य प्रदेश के हरदा में जो कल भीषण हादसा हुआ उसके जख्म जल्दी भरने वाले नहीं हैं। ऐसा खतरनाक धमाका जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, 176 लोग अस्पताल पहुंच गए। उस हादसे के बाद पटाखा फैक्ट्री के मालिकों को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन इतने खतरनाक हादसे की सुबह हरदा में अगली सुबह जैसी थी। आपको वो दिखाते हैं। बस खाक ही खाक बचा था। एक दिन पहले की गुलजार जिंदगी अब मलबे में तब्दील हो चुकी थी। जिस धमाके ने दर्जन भर परिवारों की खुशियां छीन ली, उनकी आंखों के आंसू, चेहरे पर मौत की मायूसी थी। सामने अर्थ मूवर मलबों को रौंद रहे थे। हरदा में बस हादसा ही नहीं हुआ था, एक पूरा मोहल्ला मलबा बन चुका था। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो वाकई में बताती है कि हादसा कितना भयावह था। अगर आप देखिए तो कल इस समय तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उस समय शुरुआत हुई होगी। जो पहली पाली है इस फैक्ट्री की, ये सुबह करीब 10 बजे शुरू होती है, जिसके लिए मजदूर पहुंचना शुरू हो गए थे। कल यहाँ पे जिंदगी चहचहा रही थी इस समय, लेकिन देखिए 24 घंटे में सब कुछ बदल चुका है। अब यहाँ पे सिवाय मलबे के और साथ ही में जो लाशें कल यहाँ से निकली है और ये जो जेसीबी इन मलबों को हटाने का काम कर रही है, इनकी आवाज के अलावा अब यहाँ पे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इस मोहल्ले में वीरानी थी। जो यहाँ रहते थे वो या तो मारे गए या अस्पतालों में कराह रहे हैं। जो कुछ बच गए हैं उनमें गम है, गुस्सा है, प्रशासन के प्रति आक्रोश है और अपनी किस्मत पर अफसोस है। धमाके के अगले दिन जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे, आसपास जो लोग रहते थे, अब वो एक बार फिर अपने घरों की ओर जाना तो चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो घर अब खतरनाक जर्जर हो चुके हैं, तो ऐसे में इनका वहां जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये फिर भी इस उम्मीद में आए हैं कि शायद इजाजत मिले तो ये कुछ अपना सामान ले सके। जी बताएं। बच्चा तो क्या लेने जाए, कुछ भी नहीं बचा, जगह है कुछ भी नहीं बचा हमारे घर में, कुछ भी, पूरा घर बर्बाद हो गया। जल के बस एक एक जोड़ी कपड़े पे निकले, हम तो खड़े हैं। क्या हुआ था कल उस वक्त जब यहाँ पे हादसा हुआ, जब उनका निधन हुआ? दादा दादी को बचाने में चले गए। मैं तो कोचिंग से आई और हमको रास्ते में ही दिखी कि आग लग गई। मेरे पापा भागते हुए आए, हम सब यहाँ खड़े थे, यहाँ आप खड़े हो जहाँ खड़े थे। मेरे पापा बोले दादा गए, तो मैंने बोला दादा वही, हमसे उठे नहीं। पापा भागते हुए गए, दादा को लेने गए, दादा को छोड़ गए। फिर घर को और रह गया था तो उसको लेना, उसको तो भगा दिए। फिर मम्मी गई पापा को बचाने, तो बड़े बड़े पत्थर, जैसे बारिश होती वैसे पत्थर की बारिश हो रही थी, उधर से उनके सिर में लग गई तो उनकी डेथ हो गई। जहां धमाका हुआ था वहां आसपास रिहायशी इलाका है। इन मलबों में लोहे के सरियों और कंक्रीट की हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बारूद फट रहा था तो यहाँ कैसे आसमान से कंक्रीट की बारिश हो रही थी। माताजी पिताजी दोनों चले गए मेरे, हमारा कोई नहीं रहा साहब। अब ये मेरे भाई बहन स्कूल पढ़ते, बताइए, ये मेरा भाई है, एक ही भाई, हम 3। ये स्कूल से हमारे पास कपड़े नहीं पहनने के, लोगों से स्वेटर बंडी पहन के आए हम। ये प्रशासन की गलती है। प्रशासन 11 लोग बता रही है, 11 लोग से क्या, 11 तो मैनेजर थे वहाँ पे काम करने वाले, और हजारों से लोग हजारों लोग पटाखे बनाने आते थे। प्रशासन क्या यहाँ देखने आती थी कि यहाँ रहती थी? बताओ आप। जहां यह धमाका हुआ वहां हादसे के बाद से लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। मलबा हटाने का काम जारी है और इस बीच वो लोग अपने घरों की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं जो कल हादसे में बाल बाल बच गए। वो लोग जो कल इस हादसे के चश्मदीद थे और जो इस हादसे में घायल हुए थे, अब वो वापस अपने घरों की ओर आ रहे हैं। घर तो अब रहने लायक नहीं बचे, लेकिन ये लोग अब पास ही में जो इनके लिए व्यवस्था की गई है अस्थायी रूप से, ये यहीं पे मौजूद है। लोग थे यहाँ पे। हुआ क्या था उस समय अचानक? क्या बता रहे हैं कि कई सारे धमाके हुए थे? हाँ, पहले 1-2 धमाके हुए और दूसरा धमाका जब तक वहां से हम यहाँ तक आ गए, दूसरे धमाके में भाग लिए सब। मतलब वो 3-4 मिनट में तो पूरे धमाके हो गए। फिर हम भागते गए, गिरते पड़ते, मतलब इधर गए। पहला धमाका बड़ा था या दूसरा? दूसरा धमाका था एक, तीसरा सबसे बड़ा था। पहला कम हुआ, वो कम धमाके सब घर से जैसा छोड़ के बाहर निकल गए। तो यहाँ वो दूसरा धमाका हुआ तो सब भाग लिए। मतलब मोहल्ले के कम से कम 40-50 घर है, सब मतलब सब भाग लिए थे। कहीं बच्चे, कहीं हम, कहीं ये। तो भागते भागते पीछे से आग के गोले और ये सब हमको यही लगी है। और ये पत्थर जो फिका रहे थे उड़ उड़ के, वो हमारे यहाँ गिरते गिरते भागे। हादसे के वक्त का मंजर बयान करते हुए इन चश्मदीदों ने जो सच बताया उसे सुनकर रूह कांप जाती है।
हम जब भग रहे थे तो किसी का हाथ अलग पड़ा, किसी की गर्दन उड़ गई, किसी का ये पैर, हम ऐसे ऐसे 100 पे से कूद कूद के भगे हैं। ये कंडीशन थी यहाँ से वो गौशाला तक। चलते होने के बाद में जो आसपास के लोग निकल रहे थे वो आसपास गाड़ियों से चलते हुए गिर गए। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। जब बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद में सीमेंट और बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लोहे की जालियां सब लोगों को टूट टूट के गिरी, टीन उड़ के लगे उसमें सभी को। रोड से जो जा रहे थे, 4 व्हीलर जा रही थी, बस जा रही थी, उनके शीशे टूट गए। इतना भयावह मंजर था जो हरदा की आज तक की हिस्ट्री में सबसे पहली बार इतना खतरनाक हादसा। मोहल्ले के जो लोग वापस अपने घरों को लौटने की कोशिश कर रहे हैं, वो तबाही का मंजर देख खुद को रोक नहीं पा रहे। एक एक परिवार में 4-4 मौतें हुई। पहले तो नॉर्मल ही था, पीछे से थोड़ा सा धुआं ही उठा था और बाद में सेकंड ब्लास्ट में हम भागने की कोशिश ही कर रहे थे, इतने में तो सभी कुछ खत्म हो गया। एक चड्डी भी पहनने के लिए नहीं है फिलहाल तो। हमारा बड़े भैया और भाभी की डेथ हो गई। बड़ा बहू बेटा 2 ही शांत हो गए, 4 बच्चे, 1 छोरा 3 चोरी है। इन पीड़ितों की पीड़ा का एहसास शायद सरकार को होगा, क्योंकि इनकी गुहारों को अनसुनी कर हरदा के रिहायशी इलाके में बारूद की फैक्ट्री लगाई गई थी। सैकड़ों किलो बारूद उसमें इकट्ठा किया गया था और वही बारूद आज कई घरों के चिराग बुझा गया। रवीश पाल सिंह, हरदा, मध्य प्रदेश, आज तक।